सभी बोलिए करवा चौथ माता की जय। तो आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम करबोली था। सातों भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे क्योंकि वो सबसे छोटी थी। अब करबोली की शादी हो गई और उसकी पहली करवा चौथ थी, तो वो अपने मायके आई हुई थी। करबोली की माँ ने सातों बहुओं को और करबोली को करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। अब सभी ने करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त सातों भाई अपने अपने काम पर गए हुए थे। जब वो शाम को वापस आए तो खाना खाने बैठ गए। उस वक्त उन्होंने करबोली से कहा, बहन आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। करबोली को भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन बोली, नहीं भैया, आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक मैं खाना नहीं खा सकती। ये बात सुनकर सातों भाई बड़ी चिंता में पड़ गए कि अभी तो चांद निकलने में 2-3 घंटे बाकी हैं। क्या तब तक हमारी बहन यूं ही भूखी रहेगी? अब उन्होंने एक युक्ति बनाई और नगर के पास ही एक पीपल के पेड़ पर एक दिया जलाकर रख दिया और छन्नी टांग दी। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे चौथ का चांद निकल आया हो। करबोली से सातों भाई आकर बोले, अरे बहन, तुम्हारा चांद तो निकल आया, चलो तुम जल्दी से चांद को अर्घ दे दो। तभी करबोली दौड़ी दौड़ी अपनी भाभीयों के पास गई और बोली, चलो चलो भाभी, चांद निकल आया है। तो भाभी ने कहा, नहीं नहीं, अभी हमारा चांद नहीं निकला है। जब हमारा चांद निकलेगा हम तो तभी व्रत खोलेंगे। करबोली इतनी भोली थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि हर किसी का एक ही चांद होता है, अलग अलग चांद नहीं होते। लेकिन भाइयों के कहने से वह पीपल के पेड़ पर रखे हुए दिए को देखकर ही अपना व्रत खोलने बैठ जाती है। जब उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई और फिर जब दूसरा निवाला तोड़ने बैठी तो बाल आ गया। तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे अभी बुलाया है। करबोली को बड़ी चिंता हुई। वह बिना खाना खाए ही उठ गई और अपनी माँ से विदागी लेने लगी। माँ ने भी जल्दी जल्दी संदूक खोला तो उन्हें कोई भी लाल या हरे रंग की साड़ी नहीं मिली। जब भी वह संदूकड़ी में हाथ डालती, कभी सफ़ेद रंग का कपड़ा आता तो कभी काले रंग का कपड़ा आता। करबोली की माँ को अब घबराहट होने लगी कि ये क्या संकेत है जो कोई भी लाल रंग का कपड़ा मेरे हाथ में नहीं आ रहा। अब तो करबोली ने कहा, माँ ये सब तुम रहने दो, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अपने ससुराल को जाती हूँ। तब माँ ने कहा, ठीक है बिटिया, तुम अपनी ससुराल को चली जाओ, लेकिन रास्ते में जो भी तुम्हें मिले उसे प्रणाम जरूर करना और जो भी तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे तभी तुम अपने पल्लू में एक गीठा लगा लेना। करबोली ने ऐसा ही किया। जब वह रास्ते में जा रही थी तो उसे एक वृद्ध बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माई मिली। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन दोनों ने उसे सदा जुग जुग जियो मेरी लाडो ऐसा कहकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। करबोली आगे चली। आगे भी उसे लोगों ने किसी ने भी
सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब तो वह ससुराल आ पहुंची। जब वह अपने घर के निकट आई तो देखा कि उसकी छोटी नंद बाहर खेल रही थी। उसे देखकर करबोली ने उसे भी प्रणाम किया। तब उसकी नंद ने कहा, सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। तभी उसने अपने पल्लू में एक ईंटा लगा ली और जैसे ही वह घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मृत पड़ा हुआ है और लोग उसे घेरे हुए हैं। ये देखकर तो करबोली के पैरों तले से जमीन निकल गई और वह वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब लोग उसके पति के शव को शमशान ले जाने लगे तो वह जिद कर बैठी, मैं अपने पति को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं अपने पति को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। लोगों ने तरह तरह की बातें की। एक तो अपने पति को खा गई और अब कहती है कि इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सब उसे शमशान ले आए तो वो भी पीछे पीछे शमशान ही चली आई। सबने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी, उन्हें मेरे पास ही छोड़ दो। लोगों ने बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं मानी। उसने अपने पति के शव को अपने गोद में रख लिया और वहीं पर रोती रही। लोगों ने भी एक छोटी सी कुटिया वहीं पर बनवा दी और उसी में करबोली अपने पति के साथ रहने लगी। अब तो रोज करबोली अपने पति को पानी से अच्छे से साफ करती, गंगा जल छिड़कती और माता करवा चौथ को याद करती। करबोली हर चौथ पर व्रत भी रखती, पूजा करती, चांद को अर्घ देकर ही खाना खाती। अब एक दिन चौथ माता प्रकट हुई और बोली, अरे करबोली, 7 भाइयों की प्यारी करबोली बहन, ज़्यादा भूख लगने वाली बहन, दिन में चांद उगाने वाली बहन। ये सुनकर के करबोली रोने लगी और माता के चरणों में गिर गई और रोते रोते बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब ऐसा अपराध फिर से कभी नहीं करूँगी, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी माता, बस एक बार मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। करवा चौथ माता बोली, तुमने करवा चौथ माता को रुष्ट किया है, उस दिन तुमने बिना चाँद निकले ही अपना व्रत तोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारे पति के साथ ये सब हुआ है। कार्तिक मास में जब करवा चौथ आएगी तो तुम्हें उन्हीं के चरण पकड़ने होंगे और वो ही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। ये कहकर चौथ माता फिर से अंतर ध्यान हो गई। अब कार्तिक मास की करवा चौथ आई तो करबोली ने अपनी नंद से सुहागन का सारा श्रृंगार लाने को कहा। नंद अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाभी ने सुहागन का सारा श्रृंगार मंगाया है। तो सासू बोली, अरे वो तो पागल है ही, तू भी उसके साथ पागल हो गई है, जा ले जा, जो भी उसे चाहिए तू ले जा। नंद ने सारा सामान करबोली को लाकर दे दिया। करवा चौथ वाले दिन करबोली सुहागनों की तरह सजी और करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भाव से किया और रात को चंद्रदेव को अर्घ देकर ही भोजन किया। तब करवा चौथ माता प्रकट हुई तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, माता, आज मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आज तो तुम्हें मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। तब करवा चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली और अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उसे जल में डालकर उसके पति पर छींटा दिया तो उसका पति जीवित हो गया। ये देख कर के करबोली बहुत खुश हुई और माता ने उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। फिर करवा चौथ माता वहाँ से चली गई और जाते जाते उसके झोपड़ी में एक लात मार गई, जिससे उसका झोपड़ी का घर महल जैसा बन गया। जब नंद खाना लेकर आई
तो उसने देखा कि वहाँ तो एक महल बन गया है। वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ को बुला कर लाई। माँ भी बड़े गाजे बाजे के साथ अपनी बहू के यहाँ आई तो देखा कि उसका बेटा तो जिंदा हो गया है। अब वो भी रोते रोते अपनी बहू के पैरों में पड़ गई और बोली, मैंने तो अपना बेटा 1 साल पहले ही भेज दिया था। तो तेरी श्रद्धा और लगन है जो आज तुम्हारा पति जीवित हुआ है। सभी माताएं बहनें जो ये कथा सुन रही, उनका सुहाग अमर रहे, उनके पति को दीर्घायु प्राप्त हो। सभी बोलिए करवा चौथ माता की जय।